दिल में हो तुम, आँखों में तुम, बोलो तुम्हें कैसे चाहूं। बप्पी लाहिरी का यह गाना हम में से कई लोगों ने कई बार सुना होगा, लेकिन कितने लोग जानते हैं कि किशोर दा ने बप्पी लाहिरी से कब और क्यों कहा, बप्पी, मेरे होते हुए तुम यह गाना कैसे गा सकते हो? यह गाना मेरे लिए बना है बप्पी, और मेरे अलावा इसे कोई नहीं गा सकता। बप्पी लाहिरी ने बिना सोचे समझे किशोर दा से तुरंत वो 3 गाने गाने को कहा, जो फिल्म रिलीज के बाद सिनेमा के इतिहास में एक सर्वकालिक ब्लॉकबस्टर गाना बन गया था। हम यहां किन गानों की बात कर रहे हैं दोस्तों, और किशोर दा उन गानों को क्यों रिकॉर्ड करना चाहते थे, जबकि बप्पी लाहिरी को ये 3 गाने रिकॉर्ड करना था? चलिए सब कुछ जानते हैं आज के इस बहुत ही मजेदार एपिसोड में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जनता टॉकीज में। टूटा जो दिल किसी का तो हैरत की बात क्या। पंचम दा के बाद बप्पी लाहिरी ही थे जिन्होंने 80 के दशक में किशोर दा को गीतों की एक नई शैली दी, और बप्पी लाहिरी के म्यूजिक के साथ किशोर दा ने 80 के दशक में अमिताभ बच्चन, मिठुन चक्रवर्ती और जितेंद्र के लिए कई सुपरहिट गाने गाए। यह उन दिनों की बात है जब बप्पी लाहिरी हिंदी और बांग्ला फिल्मों के लिए संगीत तैयार करने में समान रूप से व्यस्त थे। यही वह समय था जब बप्पी लाहिरी ने एक बार किशोर दा का नाम एक बंगाली फिल्म गुरु दक्षिणा के 3 गानों के लिए सुझाया, लेकिन फिल्म के निर्माता भब्बेश कुंडू किशोर दा का नाम सुनकर ही घबरा गए। उन्होंने बप्पी लाहिरी से ही फिल्म के सभी गाने खुद गाने और संगीत तैयार करने का अनुरोध किया, क्योंकि उन दिनों बंगाली फिल्मों का बजट बहुत कम होता था, और किशोर दा को 3 गानों के लिए बॉम्बे से कलकत्ता लाना मतलब फिल्म का लगभग आधा बजट खत्म हो जाता। उन दिनों किशोर दा की फीस बहुत ज्यादा थी और यह बात सभी जानते थे, लेकिन बप्पी दा के बारंबार अनुरोध करने पर फिल्म के निर्माता किशोर दा से सिर्फ एक गाना रिकॉर्ड करने के लिए तैयार हुए। किशोर दा कलकत्ता आए और बप्पी लाहिरी और फिल्म के निर्देशक अंजन चौधरी के साथ स्टूडियो में बैठे। बप्पी लाहिरी ने किशोर दा को कुछ समय रिहर्सल करने के लिए गीत के बोल सौंपे। दोस्तों, वो गाना था कोथा आछो गुरुदेव आमी जानी ना। कोथा आछो गुरुदेव आमी जानी ना, তোমার করুণা ছাড়া কিছু চাই না। किशोर दा द्वारा रिकॉर्डिंग पूरी होने के बाद किशोर दा ने बप्पी लाहिरी को एक दूसरे गाने के लिए खुद रिहर्सल करते हुए देखा। किशोर दा ने गीत को ध्यान से सुना, और जब बप्पी लाहिरी ने रिहर्सल समाप्त किया तो किशोर दा ने सीधे बप्पी लाहिरी से पूछा, जब मैं यहां हूं तो तुम ये गाना कैसे गा रहे हो भांजे? ये गाना तो मुझे गाना चाहिए। किशोर दा की बात सुनकर बप्पी लाहिरी मुस्कुराए और किशोर दा से कहा कि उन्होंने सभी गानों के लिए किशोर दा का ही नाम सुझाया था, लेकिन किशोर दा की ज्यादा फीस से निर्माता डर गए थे। किशोर दा ने निर्देशक अंजन चौधरी से निर्माता को तुरंत बुलाने को कहा। जब निर्माता भब्बेश कुंडू किशोर दा से मिलने आए तो किशोर दा ने सीधे कहा, आप मेरी फीस की चिंता क्यों करते हो? मेरी फीस की चिंता मत करो, आपको जो ठीक लगे मुझे दे देना, मैं ले लूंगा। आजकल दिल को छू लेने वाले ऐसे खूबसूरत बोल वाले गाने मिलना बहुत मुश्किल है, और मुझे लगता है कि आपके लिखे गाने के बोल कुछ ऐसे हैं जिन गानों की आजकल लोग कमी महसूस करते हैं। और फिर फिल्म गुरु दक्षिणा के अन्य 2 गाने किशोर दा ने सिर्फ 1 घंटे में गाए। फिल्म के सभी गाने रिलीज के बाद सुपरहिट रहे, लेकिन फिल्म का शीर्षक गीत ए आमार गुरु दक्षिणा एक सुपर ब्लॉकबस्टर गाना साबित हुआ, जो उन दिनों पश्चिम बंगाल के हर एक घर का हिस्सा बन गया। विधाता दिएछे स्वर तुमी दिले सुर, स्नेह भरा ममताय बाधा हलो दूर, তোমার আশিসে আমি ধন্য হলাম, আমার গুরু দক্ষিণা। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती दोस्तों। उस शाम बप्पी दा किशोर दा से मिलने उस होटल में गए
जहां वह ठहरे हुए थे। बप्पी दा ने किशोर दा से एक और गाना रिकॉर्ड करने का अनुरोध किया, लेकिन किसी दूसरी फिल्म के लिए। बप्पी लाहिरी ने एक गाना सुनाया जो उन्होंने कुछ महीने पहले एक फिल्म सत्यमेव जयते के लिए गाया था। डर है मुझे तुमसे जुदा होना, दिल में हो तुम, आँखों में तुम। बप्पी लाहिरी ने कहा कि वह एक और बांग्ला फिल्म के लिए संगीत दे रहे हैं और उस फिल्म के एक रोमांटिक गाने में इसी धुन का इस्तेमाल करेंगे। फिल्म का नाम था अमर संगी। गाने के बोल पढ़ते ही किशोर दा मान गए और अगले ही दिन वो गाना भी रिकॉर्ड हो गया। फिल्म रिलीज के बाद ये गाना भी ब्लॉकबस्टर हिट रहा, जो उन दिनों हर युवा पीढ़ी की जुबान पर हमेशा रहता था। दोनों फिल्में 1987 में रिलीज हुई थीं। किशोर दा के निधन से ठीक एक महीने पहले फिल्म अमर संगी रिलीज हुई थी और किशोर दा के निधन के ठीक एक महीने बाद फिल्म गुरुदक्षिणा रिलीज हुई। किशोर दा गुरुदक्षिणा के गानों की सफलता नहीं देख पाए, लेकिन किशोर दा की आवाज में दोनों गाने सभी बंगाली दर्शकों के बीच बेहद लोकप्रिय हुए, चाहे उनकी उम्र, सोच और धर्म कुछ भी हो। किशोर दा के इन गानों को बंगाली गानों के इतिहास में आज भी सर्वश्रेष्ठ कालातीत क्लासिक धुनों में से एक माना जाता है। मेरे बंगाली दोस्तों, कृपया दोनों फिल्मों गुरुदक्षिणा और अमर संगी के गानों की सफलता पर कमेंट जरूर करें और मेरे गैर बंगाली दोस्तों जिन्होंने ये गाने पहले नहीं सुने हैं, वे गाने जरूर सुने। सभी गानों के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। किशोर दा का अपना पसंदीदा बांग्ला गाना कमेंट करें और अगर आपको यह एपिसोड पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो जनता टॉकीज को सब्सक्राइब करें और हमसे हमेशा जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। করুণা ছাড়া কিছু চাই না।